डाटा की प्रेजेंटेशन और बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें हम सीखने वाले हैं एक्सेल डैशबोर्ड्स के बारे में। अब देखिए, अगर हम डैशबोर्ड्स की बात करते हैं तो डैशबोर्ड्स क्या होते हैं? अपने डाटा को बहुत सारी विजुअल्स की फॉर्म में, केपीआईज की फॉर्म में, स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स के साथ रिप्रेजेंट करना। तो अगर हम इस डैशबोर्ड को समझते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ केपीआईज हैं, जिसमें टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, एवरेज डिस्काउंट एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिप्रेजेंटेड हैं। इसी तरह से हमारे पास डोनट चार्ट है, जिसमें किसी भी रीजन की कितने % सेल है वो इंडिकेट किया गया है। देन परसेंटेज सेल है सेगमेंट वाइज। देन बार चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप 10 कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स है। एंड कॉलम चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है सब कैटेगरीज जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स कंपनी की हुई है। इसी तरह से हमारे पास कुछ स्लाइसर्स हैं, जैसे ईयर, मंथ एंड कैटेगरी का। अब ये कैसे काम कर रहे हैं? जैसे ही मैंने 2017 पे क्लिक किया तो अगर हम अपना डाटा देखें तो ये पूरा 2017 का डाटा है। अगर हम 2017 के जैन का डाटा देखना चाहते हैं तो हमने जैन पे क्लिक किया तो ये पूरा डाटा जनवरी का है। अब इसी के साथ अगर हमने सिर्फ जनवरी में फर्नीचर की सेल्स देखनी है तो आप फर्नीचर पे क्लिक कीजिए, तो ये पूरा डाटा फर्नीचर्स का है। इसी तरह से यहाँ पे दो बटन्स हैं, जैसे डाटा का। जैसे ही हमने डाटा पे क्लिक किया, ये मुझे उस शीट पे ले जाएगा जिस पे मेरा डाटा अवेलेबल है। और यहाँ पे बटन है डैशबोर्ड का। जैसे ही आप डैशबोर्ड्स पे क्लिक करेंगे आप अपने डैशबोर्ड्स पे आ जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट बटन है एनालिसिस का। जैसे ही हमने एनालिसिस पे क्लिक किया तो जहाँ पे भी हमने अपनी बैकएंड पे एनालिसिस की है वो सारा डाटा हमें विजिबल हो जाएगा। तो ये होते हैं एक्सेल के डैशबोर्ड्स। बट एक्सेल में डैशबोर्ड्स बनेंगे कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं उसके साथ। सबसे पहले हमने एक डाटा लिया जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर्स की सिटी, कंट्री, स्टेट, ये सारी डिटेल है। वहीं दूसरी शीट में उन्हीं ऑर्डर आईडीज़ की सेल डिटेल्स हैं कि उसको हमने कितना डिस्काउंट दिया, सेल कितनी है, प्रॉफिट कितना है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई और किस तरह का प्रोडक्ट सेल हुआ। और हमारी एनालिसिस रिक्वायरमेंट क्या है? तो हमारी पहली एनालिसिस रिक्वायरमेंट है कि हमें केपीआई शो करनी है सेल्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, क्वांटिटी के लिए, एवरेज डिस्काउंट के लिए एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि हमें परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स दिखाना है रीजन वाइज। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमें परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स दिखाना है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स। देन टॉप 10 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू सेल्स एंड टॉप 5 सब कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सेल्स हमें रिप्रेजेंट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शीट ऐड करेंगे। एंड शीट को ऐड करने के बाद इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल्स एंड फ्रॉम डाटा मॉडल। अगर आपको पाइवट टेबल्स में कोई भी डाउट है तो आप हमारी वीडियो नंबर 25A एंड 25C ज़रूर चेक करें, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू पाइवट्स। देन यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग वर्कबुक क्लिक किया एंड ओके किया। अब देखिए, सबसे पहला पाइवट हमारा क्या है, जिसके अंदर हमने केपीआई शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने टेबल 2 को यूज़ किया जिसके अंदर हमारी पूरी सेल्स की डिटेल्स हैं। यहाँ से हमने सेल्स को पिक किया, वैल्यूज़ में ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह से प्रॉफिट्स हम वैल्यूज़ में ले आए, क्वांटिटी हम वैल्यूज़ में ले आए। देन इसके बाद मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो यहाँ से हमने डिस्काउंट को पिक किया एंड डिस्काउंट को हमने वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दिया। देन सेम वे से हमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स चाहिए, तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स के लिए हम टेबल 1 पे गए एंड ऑर्डर आईडी को हमने वैल्यूज़ में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ क्वांटिटी एंड सम ऑफ डिस्काउंट है। बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एवरेज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ में सम ऑफ डिस्काउंट के साइड में एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पे हमने इसे चेंज कर दिया एवरेज में। और उसके बाद इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+5 दबा दिया, जिससे ये डाटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ प्रॉफिट को सेलेक्ट किया, Ctrl+1 प्रेस किया। Ctrl+1 प्रेस करने के बाद हमने इसे करेंसी फॉर्मेटिंग दी। करेंसी फॉर्मेटिंग देने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सिंबल चेंज कर देंगे टू इंडियन रुपीज़। तो सबसे पहले आप इंडियन रुपीज़ सर्च कीजिए एंड इंडियन रुपीज़ सर्च करने के बाद हम इसको वो डिफाइन कर देंगे। देन सम ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट को करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद हमने सम ऑफ क्वांटिटी
एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया एंड इसको हमने नंबर फॉर्मेटिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल प्लेसेस हमने 0 कर दिए एंड 1000 सेपरेटर्स हमने क्लिक कर दिया टू डिफाइन कॉमा इन बिटवीन द नंबर्स एंड ओके। तो इस तरह से हमने अपनी फर्स्ट पाइवट की कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर दी। अब सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें टोटल परसेंटेज शेयर ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू रीजन डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और पाइवट बनाएंगे। तो इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल्स में जाके फ्रॉम डाटा मॉडल एंड ओके। अब इसके अंदर हमने डिफाइन की सेल्स, तो सबसे पहले हमने सेल्स को पिक किया, वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट में हमने टेबल 1 पे गए और यहाँ से हमने रीजन्स को पिक किया एंड रीजन्स को पिक करके रोज में डिफाइन कर दिया। बट यहाँ पे अगर आप अपना डाटा देखें तो हमारे पास नंबर फॉर्म में डाटा है, बट मुझे परसेंटेज फॉर्म में अपना आउटपुट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर दीजिए। तो देखिए अब हमारे पास पूरा डाटा परसेंटेज में डिफाइंड है। देन हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट है शो परसेंटेज शेयर ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स। अब इसका हमें पाई चार्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके पाइवट्स फ्रॉम डाटा मॉडल एंड यहाँ पे हमने सबसे पहले सेल्स को वैल्यूज़ में डाला। तो सबसे पहले हम सेल्स को पिक करेंगे, वैल्यूज़ में डाल देंगे। देन इसी तरह से सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, टेबल 1 में जाएंगे, टेबल 1 से हमने सेगमेंट्स को सर्च किया और सेगमेंट्स को रोज में डाल दिया। अब देखिए ये हमारी है सेगमेंट वाइज सेल्स। अब अगर हम अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखें तो वो क्या है, टॉप 10 कंट्रीज बाय सेल्स। तो नेक्स्ट पाइवट के लिए हम क्या करेंगे, फिर से सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। इंसर्ट में जाइए, पाइवट टेबल्स फ्रॉम डाटा मॉडल्स, देन सबसे पहले टेबल 2 से हमने क्या लिया, सेल्स को वैल्यूज़ में डाला। देन कंट्रीज हमारी कौन से टेबल में है, दैट इज़ इन टेबल 1। तो हमने टेबल 1 पे क्लिक किया, टेबल 1 पे क्लिक करने के बाद कंट्रीज़ को रोज में डाल दिया। बट अगर आप चेक करें तो हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बट हमने कितनी रिप्रेजेंट करनी है, ओनली टॉप 10 कंट्रीज़। तो टॉप 10 कंट्रीज़ निकालने के लिए आप रो लेबल्स के साइड में जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए, वैल्यू फिल्टर्स में जाइए और यहाँ पे टॉप 10 पे क्लिक कर दीजिए एंड ओके। तो अब देखिए ये हमारी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिसमें हमारी मैक्सिमम सेल्स हुई है। इसी तरह से अगर हम अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट चेक करते हैं तो ये है शो टॉप 5 सब कैटेगरीज बाय सेल्स। देन शीट 1 में आइए, यहाँ पे आके इंसर्ट पे आके हमने नेक्स्ट क्या किया, पाइवट टेबल्स पे क्लिक किया एंड फ्रॉम डाटा मॉडल। देन टेबल 2 पे क्लिक किया, टेबल 2 से हमने क्या किया, सेल्स को वैल्यूज़ में ड्रॉप किया। देन इसी तरह से हम ये इसी टेबल से सब कैटेगरीज को पिक करेंगे एंड रोज में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब टॉप 5 सब कैटेगरीज दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, रो लेबल के साइड में जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए, वैल्यू फिल्टर्स एंड टॉप 10। अब ये टॉप 10 को टॉप 5 बनाने के लिए 10 को डिलीट करके लिख दीजिए 5 एंड ओके। तो ये हमारी टॉप 5 सब कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू सेल्स। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले अपने पाइवट्स क्रिएट कर दिए और हम इस शीट को नाम दे देंगे पाइवट डाटा। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमने क्या करना है, डैशबोर्ड बनाना है। तो डैशबोर्ड के लिए मैंने एक नई शीट ऐड की, इसका नाम चेंज किया टू डैशबोर्ड्स एंड हमने इसको थोड़ा जूम आउट कर दिया टू 70%। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। तो डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके हमने ग्रिड लाइंस को अनटिक कर दिया। उसके बाद इंसर्ट में जाइए, इलस्ट्रेशन से हम शेप्स में जाएंगे और यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल को पिक किया और रेक्टेंगल को पिक करने के बाद यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। देन अब इस रेक्टेंगल की सेटिंग्स के लिए हम शेप फॉर्मेट में आए। शेप फॉर्मेट में मैंने इसको डिफाइन किया 6.39 एंड इसकी विड्थ हमने ली 12.75। देन इसके बाद हम शेप फिल में गए एंड शेप फिल में मैंने इसको कलर डिफाइन कर दिया लाइट ब्लू कलर
एंड शेप आउटलाइन से मैंने इसको डिफाइन कर दिया नो आउटलाइन, कि जिससे साइड वाली जो लाइनिंग्स हैं ये हट जाए, और शेप फिल से और शेप इफेक्ट से हमने शेडो डिफाइन की, आउटर शेडो। तो देखिए ये हमने डैशबोर्ड का एक बैकग्राउंड रेडी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम अपना डैशबोर्ड चेक करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं तो उसके लिए हमने अपना डैशबोर्ड चेक किया, तो हम जैसे ये डाटा सेंस का लोगो लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशंस एंड यहाँ से शेप्स एंड शेप से रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। देन इसकी डायमेंशंस हमने शेप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे डिफाइन कर दी, दैट इज 6.29 एंड 2.03। एंड इसके बाद हम इसको शेप फिल में जाएंगे, शेप फिल में जाके मैंने उसी कलर का एक थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन या थोड़ा डार्क शेड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एंड उसके बाद शेप आउटलाइंस को हमने कर दिया नो आउटलाइंस, एंड शेप इफेक्ट से हमने उसको शेडो डिफाइन कर दी, आउटर शेडो। देन इसके बाद इसमें लोगो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाइए, इलस्ट्रेशंस में एंड पिक्चर में जाके दिस डिवाइस, देन यहाँ से हमने अपने लोगो पे क्लिक किया एंड ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोगो की जो विड्थ है एंड साइज़ है वो इस शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, एंड इस लोगो को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ऑन द टॉप ऑफ दिस शेप। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, एक डैशबोर्ड का लेआउट रेडी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि KPI कार्ड्स हम किस तरह से एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।